जय हिंद फ्रेंड। और आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जो हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा ही बिकाऊ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब सोशल मीडिया के एरा में, और सोशल मीडिया में एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। उसकी डिमांड भी आज के समय पर बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई भी बराबर हो रही है। तो आज हम मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम सब ने कभी ना कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, कभी ना कभी किसी म्यूज़िक को सुना, मोटिवेशनल सॉन्ग को सुना, कभी ना कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर सॉन्ग और किसी न किसी व्यक्ति को सुनकर हम सब भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। लाइक 1.5-2 घंटे के लिए लगता है कि नहीं, अब मैं ही इस दुनिया में आग लगा दूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन फिर वही 1.5-2 घंटे बाद वही बिस्तर हमारा, वही आलस। तो इसके पीछे का साइंस क्या है और इसकी साइंस क्या है और इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कंटिन्यू, इस पर हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज इक्वल्स टू योर डिजायर प्लस गोल प्लस एनर्जी प्लस डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिजायर है और आपने उस डिजायर से कोई गोल सेट किया है और उस गोल को सेट करने के लिए आप एक एनर्जी के साथ, प्रॉपर एनर्जी के साथ और एक मेंटेन डिसिप्लिन के साथ अगर उस गोल को आप अचीव करने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यही असली मोटिवेशन है। और मोटिवेशन कुछ नहीं है। बेसिकली मोटिवेशन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरण, और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरण और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहरी अभिप्रेरण। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैं अक्सर हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, मतलब जीवन का अंतिम उद्देश्य है खुशी। तो अगर हम कोई भी काम खुशी के साथ करते हैं, जैसे हम कोई नई स्किल को सीख रहे हैं, हम नई लैंग्वेज को सीख रहे हैं, हम नई बुक्स को पढ़ रहे हैं, बिना किसी अपनी खुशी के साथ, आंतरिक खुशी के साथ अगर हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, तो वो ही वास्तविक मोटिवेशन है, वो ही आंतरिक अभिप्रेरण है और आंतरिक अभिप्रेरण ही वास्तविक अभिप्रेरण है। और बेसिकली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाहरी अभिप्रेरण जब हमें कोई रिवार्ड दिया जाता है। अक्सर हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, क्लासेस में टीचर्स लोग बोलते हैं जो इस बार अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ये रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये बहुत ही कम समय के लिए होता है और बेसिकली मज़ेदार बात यह है कि हम सब इसी के पीछे दौड़ते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन वास्तव में इसका ये अस्थायी मोटिवेशन है, इसका कोई रोल नहीं है लाइफ में, है लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। वास्तविक मोटिवेशन ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब आते हैं हमारे दिमाग के बारे में। दिमाग हमारा किस तरीके से काम करता है। बेसिकली हमारे दिमाग में एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बाइक है, बाइक में अगर हम पेट्रोल को ना डालें तो बाइक नहीं चलती है। मतलब बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, बिना पेट्रोल की बाइक नहीं चल सकती। तो वैसे ही मोटिवेशन को चलना है अगर, तो डोपामिन रिलीज होगा। अगर डोपामिन नहीं रिलीज हो रहा है तो मोटिवेशन नहीं आएगा। लेकिन वही फिर मज़ेदार बात, डोपामिन कब रिलीज होगा? जब हम इंस्टा के शॉर्ट्स को देखते हैं, अधिकतर यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, अगर इन सब में डोपामिन हमारा वास्तव में ज़्यादा रिलीज होता है। लेकिन वही अगर हम पढ़ाई करते हैं, बुक्स को लेते हैं, तो डोपामिन कम रिलीज होता है। तो इस तरीके से आलस हम पर हावी होता है और हमारी किताबों से दूरी प्रॉपर बन जाती है। सो यही कारण है। और नेक्स्ट टाइम मोटिवेशन, अगर आपको किसी को भी मोटिवेट करना हो या नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे कि मोटिवेशन की आवश्यकता मुझे है, तो आप प्रॉपर एक अच्छी हैबिट्स को फॉलो कीजिए और एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। यही वास्तविक मोटिवेशन है। और जैसा मैंने बताया भी, मोटिवेशन इज इक्वल्स टू योर डिजायर, योर गोल, योर एनर्जी प्लस योर डिसिप्लिन।
ये 4 फैक्टर हैं। अगर आप इन 4 फैक्टर के साथ प्रॉपर एक कंटिन्यू कर रहे हैं इन 4 फैक्टर पर वर्क, तो यही असली मोटिवेशन है। धीरे धीरे हमारे हैबिट में आ जाएगा, तो हमें किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑल अबाउट द मोटिवेशन, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी डिस्कस टू यू अबाउट माइंड. Next time I will be discuss to you what is the work process of our mind. Then we can better your life, daily life easily. Till then, take care. Goodbye. Jai Hind.